आज हम लोग करने वाले हैं क्लास यहाँ पे 12th का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वैसे क्लास 11th में भी तुमको आना चाहिए अगर भाई साहब तुमने मोलारिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि भाई पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में 2023 पेपर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई ये बिहार बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो है, इससे भाई तुम्हारे CBSE हो बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, जहाँ भी बोर्ड हो भाई हर जगह पे NCERT चलती है, तो भाई ये चैप्टर जरूर तुम्हें पढ़ाया गया होगा। हाँ, हो सकता है कुछ बोर्ड से कट गया हो ये सिलेबस में से, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ज़्यादातर बोर्ड में ये अभी भी सिलेबस में होगा। तो भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई देखो सबके सिलेबस में है ही, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस बोर्ड में हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो, और जिन लोगों से सॉल्यूशन नहीं हो रहा वो लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया 18 ग्राम जो ग्लूकोज है वो भाई साहब एक भगोने में लाया गया, पानी डाला गया पहले एक भगोने में 1000 ग्राम भगोने में पानी डाला गया, और भाई साहब उसके अंदर 18 ग्राम जो है हमको यहाँ पे मिला दिया गया ग्लूकोज, जो कि होता है C6H12O6। मुझे उम्मीद है तुमको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो भाई दिक्कत हो सकती है, ये छोटी क्लास में वैसे पढ़ा दिया जाता है 10th क्लास में। तो यहाँ पे भाई 10th में क्या और भी छोटी क्लास में जिसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के साथ ही से पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली भाई हमारे पास यहाँ पे 1000 ग्राम पानी है। यहाँ पे हमको वैसे तो उस पानी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, सॉल्वेंट लिखा है, लेकिन क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और तुम्हारे टीचर ने भी तुमको कहा होगा कि जब सॉल्वेंट ना दिया गया तो पानी ले लेना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पानी मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है भाई, हमको निकालना है इसके मोलैरिटी और मोलैलिटी, क्योंकि भाई ऑप्शन में दिए गए हैं मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों में, और हमको पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, इसीलिए हम लोगों को दोनों निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर पहले से दिया हुआ है बी ऑप्शन जो कि मोलैलिटी है, तो मैं भाई साहब डायरेक्ट मोलैलिटी ही निकालूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे मोलैरिटी निकालना नहीं आता, लेकिन मोलैलिटी निकालने का काम तुम्हारा है, तुम निकाल के मुझे बताओगे कि क्या किसी ऑप्शन में से मोलैलिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे नहीं करेगी क्योंकि भाई ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन सही है। तो हम लोग डायरेक्ट मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी लीटर बोल रहा है, इन किलोग्राम। तो भाई साहब ये होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मोलैलिटी का। यहाँ पे भाई एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा बल्कि सॉल्वेंट आएगा, ठीक है ना। तुम लोग ये गड़बड़ी मत कर देना एग्जाम में, मेरे से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग गड़बड़ी में गड़बड़ी कर दो। अच्छी बात यह है कि भाई सही समय में नज़र पड़ गई, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा भी क्वेश्चन ख़राब हो सकता है इस तरीके से। तो देखो केजी में हम लोगों को लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब भाई को मास ऑफ सॉल्वेंट पहले से ही दिया हुआ है, तो 1000 हम लोगों को पहले दिया हुआ है पहले से ही, इसमें तो हम लोग को वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वाटर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको सॉल्वेंट को वाटर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया। क्योंकि भाई हम लोगों को मान लो कि मोल्स निकालने पड़ते, तो वैसे तो मोल्स निकालना अभी भी ज़रूरी है, वैसे मोल्स के बारे में हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। रुक जाओ यार, थोड़ा मैं ना जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देखो भाई मेरे को गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ तो यहाँ पे भाई हमको वाटर कंसीडर करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ये देखो 18 दिया हुआ है, वाटर का भाई हमारे पास H2O, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास प्लस 2 हाइड्रोजन का 18 ले लिया, 18/18 किया तो 1 आ गया मोल्स। अब भाई तुम लोग बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कुछ याद आया। तो मोलर मास ऑफ वाटर तो हमको पता है 18 होता है, अभी हमने निकाल लिया, और गिवन मास हमको वाटर का दिया हुआ था भाई, सॉरी वाटर का नहीं दिया हुआ है, ये उसका दिया हुआ है। गड़बड़ी कर दी मैंने, गड़बड़ी कर दी, जानता हूँ। देख रहे हो कितनी गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए भाई इन सब क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर थोड़ी सी भी भाई इधर उधर हो जाए तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो गलती हुई इसको सुधारना है। सॉल्यूट की बात की गई है, सॉल्यूट ग्लूकोज है, सॉल्यूट वाटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 18 नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे दिमाग ने फटाक से इसीलिए कर दिया क्योंकि 18 से 18 कट के 1 आ रहा था, और मेरे दिमाग तलाश थी आसान आंसर की, इसी वजह से मैंने गलती से ये 18 को ले लिया। लेकिन कोई नहीं, मैं भाई सब बिल्कुल अवेयर हूँ, जो कि मैंने जो भी गलती की है उसको मैं सुधारूंगा। तुम लोग बोलोगे भाई हमको क्या पढ़ाएगा, खुद ही गलती कर रहा है। ये एक तुम्हारे लिए एक शिक्षा के तौर पे भी हो सकती है कि भाई अच्छा ये जो गलती कर रहा है ना, ये हमको नहीं करनी है। मेरे को पक्की गारंटी देता हूँ कभी ना कभी तुमने लाइफ में ये वाली गलतियाँ ज़रूर करी होगी, जिसने नहीं किया तो भाई तुम लोग एकदम
टॉप लेवल के स्टूडेंट हो भाई साहब, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी फ़िलहाल ग्लूकोज़ की मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि भाई साहब देखो कार्बन है तो कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। और भाई साहब 6 इंटू 16 तो 6 टू 12 यहाँ पे आ गया, 6 में 6 172 प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस 6 36 6 3 6 6 7 8 9। अब ये मत बोल देना कि मल्टीप्लाई करना अभी नहीं आता है, ठीक है, वरना तो भाई क्या ही बोलूँगा मैं। 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 10, 10 7 17, 1 18, 180 हो गया। लो तो 18 बाई में 180 आ गया, जो कि भाई फिर भी अच्छा है। अगर मान लो यहाँ पे 179 आ जाता तो काटने में हवा निकल जाती। तो 1/10 मोल हमारे पास ये आ गया, मोल्स आए हैं अभी। ये कुछ लोग पता है क्या करेंगे, गलती ये कर देंगे भाई, सोचेंगे 0.1 मोलल आ गया हमारा, भाई हमारा तो मोलैलिटी आ गया। नहीं भाई नहीं, अभी मान लो कि इस ऑप्शन में मैच कर गया तुम्हारा, तुमने सही लगा दिया, लेकिन किसी और क्वेश्चन में अगर तुम ये गलती कर दोगे तो भाई हो गया तुम्हारा कल्याण। जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता ही एग्जामिनर ताकि गलती कर सके बच्चा। तो 0.1 मोल हो जाएगा। और फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे निकाला, तुम समझ गए होगे। 0.1 मोल हो गया तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो सॉरी केजी कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो इसका फॉर्मूला था, मेरे को याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला क्या था यार, इसकी वैल्यू थी, रुक जा, 1000 किलो, हाँ सॉरी 1000 ग्राम था, लेकिन 1000 ग्राम को हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि केजी में बोला गया है। तो 1 केजी लिख दूंगा नीचे में। कुल मिला के बात ये है 0.1 मोलल आ गया हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। अब तुम लोग चाहो तो उसकी मोलैरिटी भी निकाल के देख सकते हो कि कहीं मोलैरिटी तो मैच नहीं कर रहा है इन ऑप्शंस में से। ये मल्टीपल चॉइस वाला नहीं था ऑप्शन, इसी वजह से इसमें एक ही सही आंसर हो सकता है। बाकी तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम लोग मोलैरिटी भी निकाल सकते हो। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ख़त्म यहीं पे।